हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस अ लॉट। बट अगर आप और डिटेल में कवरेज चाहते हो वीडियोस की तो आप मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हो। कोर्स को परचेज करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, लिंक पे जाके क्लिक करना। एंड्रॉयड का ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करके उस ऐप में आप स्टोर में जाना, स्टोर में जा करके आप देखोगे स्टोर है या कोर्स लिखा होगा या स्टोर लिखा होगा, उस पे जाना। आप उसमें से अपना कोर्स सिलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। चैप्टर वाइज खरीदने के भी ऑप्शन है और पूरा कोर्स वाइज खरीदने के भी ऑप्शन है एट अ प्राइस एज लो एज ₹99। यस, यू हर्ड इट राइट, 99। आई हैव केप्ट द प्राइसेस वेरी लो सो दैट सब कोई अफोर्ड कर सके। इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा पूरा कोर्स, कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एमसीक्यूज, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक पार्ट बनोगे जिसमें मैं रेगुलर अपडेट्स भी करता रहूंगा रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आई विल बी टेकिंग फ्यू लाइव सेशंस जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर को कॉल करके आप इंक्वायर कर सकते हैं। मेरी टीम में से कोई ना कोई आपको हेल्प जरूर करेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें वैसे भी, तो आप नीचे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको भी ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। हाय स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में हम लोग करेंगे द सेकंड मार्केट विच इज द मोनोपोली। नाम ही आधे चीज को डिस्क्राइब करता है। मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर। सो मोनोपोली इज अ मार्केट वेयर there is only a single seller in the market for the product, whereas the number of buyers are huge, and whatever the seller is selling does not have a close substitutes available. मतलब जो भी इस मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ सेलर एक ही है, एंड वॉट एवर ही इज सेलिंग, जो भी वो बेच रहा है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। जो भी वो बेच रहा है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। राइट, तो इस मार्केट में सबसे पहले फीचर पढ़ते हैं सिंगल सेलर। ही इज अ सिंगल सेलर और उसके हाथ में सब कुछ सारा कंट्रोल है। ठीक है, सिंगल सेलर, ही इज द फर्म, ही इज द इंडस्ट्री। फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है। जब इस पॉइंट को आप समझाओगे तो समझो, ही इज अ सिंगल सेलर, द फर्म एंड द इंडस्ट्री इन दिस केस आर वन एंड द सेम थिंग। क्योंकि देखिए, इसके जो बाकी मार्केट्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा होते हैं, तो फर्म एक सिंगल सेलर होता है, सिंगल शॉप या सिंगल कंपनी, एंड इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। बट यहाँ पे एक ही बंदा बेच रहा है, वही फर्म है, वही सेलर है, और इसके हाथ में पूरा प्राइस कंट्रोल रहता है। ये प्राइस को कैसे कंट्रोल करेगा? क्वांटिटी सप्लाइड को कंट्रोल करके। जैसे ही प्राइस घटाना होता है सप्लाई को बढ़ा देता है, और अगर जैसे ही प्राइस बढ़ाना होता है सप्लाई को घटा देता है। सप्लाई घटेगा, लोग खरीदने जाएंगे तो अपने आप बोलेंगे महाशय कि भैया मार्केट में सप्लाई नहीं है इस प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल नहीं है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मैं सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए प्राइस बढ़ चुका है। सो इनके हाथ में सब कुछ रहता है, अपने क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा के घटा के प्राइस को बढ़ा घटा लेते हैं। राइट, सेकेंड इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मार्केट का। Price discrimination means selling the same product at different price to the different buyers. एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग बायर को अलग अलग प्राइस में बेचने को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस मार्केट में होना तय है, एकदम 100% इस मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होना ही है। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड सर्टेन कि इस मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्यों होगा? बिकॉज वो सिंगल सेलर में कुछ भी कर सकता है। वो एक प्रोडक्ट को किसी को ज्यादा दाम में बेचेगा, किसी को कम दाम में बेचेगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखिए तीन टाइप का, अगर आप नीचे देखो तो प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आपने देखा होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर हायर फॉर दी अर्बन एरिया, मतलब सिटी साइड में जहाँ पे लोग पैसे वाले हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर हायर एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया। विलेज साइड में लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है। ठीक है, सेकेंड इज पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आप देखो कि जैसे एक बायर है, उससे ज़्यादा दाम लिया जा रहा है। जैसे आप समझो कि ट्रेन की टिकट है, ट्रेन की टिकट में
जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए ट्रेन की टिकट सस्ती हैं और जो यंग सिटीजन हैं उनके लिए ट्रेन की टिकट महंगी है या फुल दाम में समझ लो। अगर सीनियर सिटीजन, अगर यंग सिटीजन के लिए मान लो 100 रुपये टिकट है, सीनियर सिटीजन के लिए अराउंड 45-50 तो है ही, तो इसको बोलते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगेन मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करो तो वहाँ पे बिजली बिल मतलब जो यूनिट्स हैं वो महंगे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव, एंड अगर आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करो तो वो सस्ता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्लेस, पर्सनल, यूज। मैंने एग्जांपल देके समझा दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे फर्म इज अ प्राइस मेकर, इट इज अ फर्म हु डिसाइड्स किस प्राइस में मुझे बेचना है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला वो फर्म इंडस्ट्री दोनों सेम है, तो वही डिसाइड करते हैं किस प्राइस में बेचना है, ज़्यादा प्राइस में बेचना है, कम प्राइस में बेचना है, ये उनके हाथ में पूरा रहता है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जो भी ये बेच रहे हैं उसका क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है ही नहीं। देखिए मैं आपको अगर बताऊं क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब, अगर कोई ये कहे रेलवे इज अ मोनोपोली, रेलवे इज एक्चुअली नॉट अ प्योर मोनोपोली। मोनोपोली एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि रेलवे के भी सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। इफ यू टॉक अबाउट एयरवेज एंड रोडवेज, तो हम रेलवे के अलावा उसमें जा सकते हैं, तो सब्सटीट्यूट तो डेफिनेटली अवेलेबल है। हाँ, बट ये है कि रेलवे जो रीच है, जितने इंटीरियर्स में रेलवे पहुंच सकता है वहां तक तो नहीं पहुंच सकता, तो कुछ हद तक रेलवे की मोनोपोली है। बट एक्चुअल सेंस में अगर आप सब स्टूडेंट हो, आप जानते हो कि हम फोटोकॉपी करवाते हैं, तो फोटोकॉपी जो है ना वो फर्स्ट टाइम जेरोक्स कंपनी का, ये जेरोक्स कंपनी की इन्वेंशन थी। तो हम लोग, अब जेरोक्स कंपनी का नाम है जिन्होंने फोटोकॉपी मशीन को इन्वेंट किया था, और दे गॉट कॉपीराइट ऑफ अराउंड 15 ईयर्स आई बिलीव, आई थिंक यस 15 ईयर्स की कॉपीराइट थी उनके पास कि कोई भी और कंपनी फोटोकॉपी मशीन्स नहीं बना सकती। क्या होता है ना, जब भी आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट को बनाओ जो वाकई में अलग हो और बहुत ही ग्रेट इन्वेंशन हो, और आप उसको बनाने में आपका बहुत टाइम और पैसा लगा हो, व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ मनी टू मेक दैट प्रोडक्ट, तो आप गवर्नमेंट के पास जब जाओगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मैं बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का जहाँ पे आपको पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स मिलती हैं। तो वहाँ जाके आप बोलोगे गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट में कि भाई हमने इस प्रोडक्ट को बहुत मेहनत से बनाया है और हम चाहते हैं कि हमें ये एडवांटेज मिले कि जितनी मेहनत से मैंने बनाया है उसका मुझे कुछ दिन तक रिटर्न मिले, कोई और इसे कॉपी ना कर पाए। तो उसके बाद गवर्नमेंट आपको कॉपीराइट देती है या पेटेंट देती है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कोई और कंपनी नहीं बना सकती है जितने साल के लिए आपको वो पेटेंट या कॉपीराइट मिलता है। तो जेरोक्स कंपनी को 15 साल के लिए दिया गया था। 15 साल तक जेरोक्स वाज द ओनली कंपनी हु यूज्ड टू मेक फोटोकॉपी मशीन्स एंड सेल। हम तो कह देते हैं कि जेरोक्स करा के ले आओ, बट इट्स नॉट जेरोक्स एक्चुअली, इट्स फोटोकॉपी। वो एक्चुअल सेंस में वो मोनोपोली थी। 15 साल तक कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं था, सिर्फ जेरोक्स वाज अ कंपनी हु यूज्ड टू मेक फोटोकॉपी मशीन्स एंड दे मिंटेड मनी इन दैट, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे मेड इन दैट। उसके बाद जेरोक्स का कोई प्रोडक्ट एक्चुअली कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट द अमाउंट ऑफ मनी दे मेड बाय सेलिंग फोटोकॉपी मशीन वाज ह्यूमंगस। अब तक उसी में वो टिके हुए हैं। एनीवे, तो अगर आप देखो तो जो मोनोपोली मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और अगर आप सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो सेलिंग कॉस्ट जो है इस मार्केट में, पहले तो मैं बता दूं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के वीडियो में, कि सेलिंग कॉस्ट एक ऐसा पॉइंट है जो हर एक मार्केट में फिट होगा फीचर्स में। और सेलिंग कॉस्ट पॉइंट को समझाने के पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। ये क्या है? दीज आर द कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट। इस मार्केट में आप देखो, आप किसी बुक में देखोगे नो सेलिंग कॉस्ट या मिनिमम सेलिंग कॉस्ट। नो सेलिंग कॉस्ट बिकॉज वो सिंगल सेलर है तो उसको जरूरत नहीं है ऐड की, बट किसी बुक में आप ये भी देखोगे कि मिनिमम सेलिंग कॉस्ट या इंफॉर्मेटिव सेलिंग कॉस्ट। मेरे हिसाब से एक मिनिमम सेलिंग कॉस्ट जरूरी है। देखो, अगर आप कुछ भी बेच रहे हो जिसकी आपके पास मोनोपोली है, लोग तब तक आपके पास नहीं आएंगे तब तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। पीपल वोंट कम टू यू टू बाय द प्रोडक्ट टिल द टाइम दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, राइट? In order to inform them, you need to spend some amount of money as a selling cost. Advertisement. सपोज करो कि मैं एक पेन बेच रहा हूँ, ये पेन की खासियत ये है, लेट्स अज्यूम कि ये पेन को मैं खाली अपने हाथ में पकड़ के कॉपी के ऊपर रख दूँ, जो मेरे दिमाग में आएगा वो पेन अपने आप लिखेगा। लेट्स से अगर ऐसा प्रोडक्ट बनता है तो वाकई में मोनोपोली होगी उसकी। बट मैं अगर इसको किसी कोने में जाके एकदम
किसी खाली जगह में, डेजर्टेड प्लेस में जाके मैं बेच रहा हूँ, तो हाउ विल पीपल गेट टू नो कि वहाँ ये बिक रहा है? तो उसके लिए मैं सेलिंग कॉस्ट इनकर करूंगा कि भाई इस जगह में ये पेन बेचा जाता है। हाँ, इनिशियली करूंगा, उसके बाद जरूरत नहीं है, एक बार लोगों को पता चलना चालू हो जाएगा तो लोग अपने आप वहाँ पे एड्रेस पूछ के आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो एक मिनिमम सेलिंग कॉस्ट आई थिंक रिक्वायर्ड है। एंड शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व, अब वापस आते हैं, रेवेन्यू कर्व का मतलब क्या है कि देखिए ये एक मार्केट है जहाँ पे सेलर क्वांटिटी 1 2 3 4 5, देखिए अगर मोनोपोली है भी तो he cannot keep the prices constant or at a higher level and sell more। देखिए अगर आप मोनोपोली है भी और अगर आप ज़्यादा बेचना चाहते हैं मोनोपोली के बाद भी, तो आपको प्राइस गिराना ही पड़ेगा, आपको प्राइस गिराना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू सेल मोर, if you want to sell more, even being a monopoly, in order to sell more you'll have to reduce your price। suppose करो कि आप एक जूते चप्पल की दुकान खोल के बैठे हैं, you have a shoe store and you are the only one in your city, so you have a monopoly। now if you are keep selling the product at a higher price, you can expect कि एक बायर एक पेयर शूज लेगा और तब तक पहनेगा जब तक वो टूट के पूरा बर्बाद ना हो जाए, तब तक वो दूसरा पैर नहीं लेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो बायर आपसे दूसरा और तीसरा पैर भी ले, राइट, मतलब वो कंटिन्यूसली बहुत रेगुलर बेसिस में शॉपिंग करे, तो आपको प्राइस कुछ तो कम करना ही पड़ेगा। सी बायर्स विल ओनली कम इफ द प्राइसेस आर फॉलिंग। सो इवन इफ यू आर अ मोनोपोली, इन ऑर्डर टू सेल मोर यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस, बहुत कम, मतलब 10 से 9.5, 9, 8.5 से 8, and in this case and in the moment the price begins to fall, it becomes an imperfect market। and हमने रेवेन्यू में पढ़ा था कि imperfect market में total revenue increases at a diminishing rate and then fall, and AR and MR would be like this। I won't explain you these in detail, but yes, रेवेन्यू पढ़ो, आपको समझ में आएगा मैं किस बात की बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू वाले वीडियो को एक बार देख लो, ठीक है। सो यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में खत्म करता हूँ। नेक्स्ट मार्केट में हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओलिगोपोली। टिल देन कीप स्टडीइंग, थैंक यू।